वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये दिन है नवमी का। तो उस दिन जो है ना हम लोग कन्या पूजा करते हैं। हम लोग अष्टमी को कन्या पूजा नहीं करते क्योंकि जो है ना अष्टमी को हम लोग व्रत रहते हैं और नवमी को जो है ना कन्या भोग करते हैं, कन्या पूजा करते हैं। और हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोग जो है ना वो अष्टमी को ही कन्या पूजन कर देते हैं। पर मुझे क्या लगता है, जैसे नव दुर्गे बोले जाते हैं तो 9 देवियाँ होती हैं, तो 9 दिन तो एटलीस्ट मतलब ये है कि पूजा तो करनी ही चाहिए। और अष्टमी को कर देते हैं तो बहुत सारे लोग तो अष्टमी को फिर जो है ना खाना शुरू कर देते हैं, प्याज वगैरह जो कुछ है तो वो सब खाना शुरू कर देते हैं कन्या पूजन के बाद। तो मुझे लगता है ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए। पता नहीं मैं सही हूँ या गलत, लेकिन जो है ना हम लोग अष्टमी को व्रत रह के फिर नवमी को कन्या पूजन करते हैं। तो अभी वही सुबह सुबह के करीब ऐसे ही 5:30 बज गए थे तो मैं उठ गई थी। बाकी अभी सारे लोग सो ही रहे थे, आशी थी और बाकी सब। तो मैंने किचन में और कमरे वमरे में झाड़ू लगा के फिर जो है सबसे पहले नहा धो के आ गई थी। तो और सबसे पहले ना मीठा बना रही हूँ, तो सूजी का हलवा बना रही हूँ। तो वही मैंने थोड़ा सा घी ले लिया था और आज सारी चीज़ें ना घी में ही बनाऊँगी। बस पूड़ी जो है वो घी में नहीं बनाऊंगी, लेकिन हाँ हलवा आलू और जो भी कुछ बनेगा ना सारा घी में ही बनाऊंगी। तो ये देखिए जो है ना मैंने सूजी को अच्छे से भून लिया है और सूजी के हलवे में ना कुछ भी और कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डालती हूँ, बस थोड़ी सी ना किशमिश डाल देती हूँ, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो बस अभी थोड़ा सा देखिए ब्राउन हो गई थी सूजी, उसके उसमें और ना सूजी का हलवा एकदम परफेक्ट बनाना हो तो ना 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी ही मतलब लगभग चीनी और 3 कटोरी पानी, इस तरह इसका रेशियो से अगर सूजी का हलवा बनाते हैं ना तो एकदम परफेक्ट बनता है। ना ही ज़्यादा मीठा होगा, ना ही ऐसा होगा कि बिल्कुल कम मीठा होगा, मतलब ठीक एकदम परफेक्ट बनता है। तो सूजी का हलवा बन गया था और उसको मैंने ना थोड़ा ढक के रख दिया है। अभी और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और मैंने ना हल्का सा पतला था तभी बंद कर दी थी गैस। और उसके बाद आलू भी बॉईल कर दिए थे तो वो भी हो गए हैं और चने जो है बॉईल करने के लिए चढ़ा रही हूँ। तो ये जो चने का जो रात को पानी भिगो के रखा था ना, तो ये जो पानी होता है ना तो इसको फेंकिए नहीं, इसको ना गमलों में डाल दें तो क्या होता है कि जैसे ग्रो करते हैं अच्छे मतलब तो देखिए ये सूजी का हलवा एकदम बढ़िया सा एकदम खिला खिला एकदम बढ़िया बन के तैयार हो गया है। तो इसको मैं ना बाउल में निकाल ले रही हूँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े बर्तन जो है ना गैस पे रखे रहेंगे या स्लैब पे भी रखे नहीं होती है इतने सारा चीज़ें बनाने के लिए। तो अभी क्या है, कढ़ाई मैंने दूसरी चढ़ा दी है, इसमें डाल दिया है थोड़ा सा घी और जीरा डाल के बस सिंपल वाले आलू जो मैं बनाती हूँ क्योंकि बच्चों बच्चों को देना होगा। हालांकि मैं जो है ना कन्या घर पे नहीं बुलाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब ससुराल में मम्मी नहीं करती हैं तो हम भी नहीं करते हैं। तो ये है कि मैं घर पे नहीं बुलाती हूँ, पर सबको ना मंदिर जाती हूँ तो पैकेट बना लेती हूँ, तो वहाँ पर बाहर मंदिर के बाहर जो भी कन्या होती हैं उनको दे देती हूँ। तो पैकेट में सारा कुछ बना डाल के पूड़ी चना हलवा और रुपए वगैरह जो देना होता है वो सब पैकेट बना के तो मंदिर के बाहर जो है ना बांट। तो बस अभी देखिए आलू भी बन गए थे और चने भी मैंने जो है ना बस बना लिए हैं। और चनों को मैंने पानी के साथ ही डाल दिया था। देखिए कितने अच्छे से पूरा पानी सूख गया है इसका। और अब जो है इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा धनिया और बस यही डाल दिया है और थोड़ी सी हरा धनिया डाल दी है, हरी मिर्च डाल दी है बस। तो ये देखिए बन के तैयार हो गया। थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दिया था। तो इधर देखिए चने बन गए, हलवा बन गया है, नीचे आलू बन गए हैं। पूड़ी बनानी है तो जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ मैं पूड़ी। तो जी बस पहले मैंने ना 2 गाय की पूड़ी निकाल दी थी, उसके बाद सारी बेल ली हैं और बस उसके बाद सारे निकाल लूँगी। तो एक साथ अभी बना के रख दे रही हूँ, तो क्योंकि अभी पैक भी करना होगा ना, तो सब एक साथ बना लूँगी। तो एक साथ पैक करके फिर जो है ना मंदिर जाऊँगी सबसे पहले, तो फिर दे आऊँगी। तो देखिए इधर पूड़ी बन गई है और सबसे पहले मैं लगा देती हूँ भोग। तो ऐसा है कि मैं पहला और आखिरी जो है ना व्रत
रखती हूँ। तो ये देखिए मेरी माता रानी है, और मैं ना अलग से कोई ऐसा माता रानी को अलग से करके उनका कोई वो नहीं करती ना। मेरे यहाँ मतलब कलश वलश स्थापना नहीं होती है। तो बस ये है कि पहले दिन माता रानी का अच्छे से पूजन करके उनको नए वस्त्र पहना के, चुन्नी उन्नी पहना के, और बस पूजा वूजा जो करना होता है वो कर देती हूँ। धूप वूप जो हवन वगैरह होता है वो कर देती हूँ। हाँ, ये है कि अखंड ज्योति नहीं जलाती हूँ, और अलग से कोई माता रानी की कोई वो नहीं करती हूँ। तो ये देखिए माता रानी है, ये कान्हा जी हैं, और बस उनको भोग भी लगा दिया है मैंने, हलवा पूड़ी चना आलू सब। तो सबसे पहले उनको भोग लगाने के बाद जो मेरी 2 कन्याएं हैं तो उनको मैंने फिर खाना दिया, और मैंने पहले प्लेट रख दी थी। लोगों ने खाना शुरू कर दिया, इन लोग को इतनी तेज भूख लग रही थी, और मैं बिंदी बिंदी लेके आई तब तक ये लोग खाना शुरू कर दिया था। तो फिर बस अभी देखिए इन लोग को बिंदी लगा दी है, सब कर दिया है, और फिर इन लोग को खाना तो खा ही रहे थे, और मम्मी भी इन लोग को ऐसे ही पैर छू रही हैं, बिंदी लगा रही हैं। तो ये सब होने के बाद फिर हम लोग इन लोग को खिलाने के बाद फिर चले गए थे मंदिर। तो मंदिर में भी हमने भोग लगा दिया, प्रसाद चढ़ा दिया था, और जो है ना, जो कन्या होती है ना पहाड़, तो उनको जो है ना दे दिया था सब कुछ। फिर उसके बाद ये सब हो गया था। फिर आज जो है हम लोग निकल गए थे उस दिन, जाना था सालासर, और क्या कहते हैं वहाँ जाना था खाटू श्याम। क्योंकि क्या था ना, जो है ना आशी की तबीयत ठीक नहीं थी, जैसे आप पहले आपने देखा। तो बस भगवान जी की कृपा से सब सही हो गया। मतलब सोचिए आईसीयू में 3 दिन था, इतना ज़्यादा डर लग रहा था। तो इस तरह से ऐसे ही मतलब जो है ना, बस भाई को बोला और सब भगवान जी ने सही भी कर दिया। तो इसीलिए उनके पास उनके द्वार जा रहे हैं। तो सभी हम लोग मतलब मंदिर से आने के बाद हम लोगों ने बस पैकिंग करी फटाफट। और पैकिंग तो कुछ करनी नहीं थी, मतलब हम लोग 1 बजे दोपहर में निकले थे, और फिर दूसरे दिन वापस ही आना था, क्योंकि इतना ज़्यादा तो है नहीं, बस इतने में हो जाता है। तो बस जल्दी से कपड़े रखे 1 दिन के। और बस फिर ये जो है हम लोग पहुंच गए थे सालासर। तो उसके बाद ये जो है नेक्स्ट मॉर्निंग का है, और हम लोग 1 बजे, मतलब 1 बजे क्या 1:30 बजे तक निकल पाए थे। तो रात को हम लोग 9:15 बजे पहुंच गए थे सालासर में, और हम लोग 9:15 बजे पहुंचे हैं, और 9 बजे मंदिर बंद हो गया था। तो हम लोग रात को दर्शन नहीं कर पाए थे। ये सोचा था कि एक बार रात को दर्शन कर लेंगे, और फिर जो है सुबह उठ के एक बार करके फिर चले जाएंगे खाटू श्याम। बट रात को दर्शन नहीं हो पाए, के गेट बंद हो गए थे। तो फिर कोई नहीं, फिर हम लोग ने क्या किया, और बताए क्या, दूसरे दिन था मंगलवार, और दशहरा भी था। तो यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि कोई भी रहने के लिए होटल वगैरह नहीं मिल रहा था, सारे फुल थे। फिर ये जो है धर्मशाला है, तो हम लोग धर्मशाला में रुके थे। मतलब ठीक ठाक था, पर एक रूम बड़ी मुश्किल से कहीं धर्मशाला में मिल गया, और वो भी जस्ट मंदिर के पास में ही मिल गया। तो ये है धर्मशाला। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने स्टे किया रात में, और फिर जो है सुबह सुबह दर्शन करके फिर जो है हम लोग खाटू श्याम के लिए निकल गए थे। और आज था मंगल, और सुबह सुबह 3 बजे से लाइन लग गई थी। मतलब यहाँ पे ना 3 बजे से ही सुबह सुबह लाइन लग जाती है। सुबह 3 बजे मंदिर खुल जाता है, और 3 बजे से लाइन लगना शुरू हो जाता है। तो पर मतलब लकीली भगवान जी की ही कृपा है कि मतलब एक हमें धर्मशाला में एक लोग मिल गया। तो उन्होंने ऐसे ही मतलब देखा होगा कि छोटे बच्चे हैं, और क्या कहते हैं मतलब मम्मी पापा भी थे, तो सबको ही थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं मतलब उन्होंने करवा दिए हमको कैसे तैसे। तो हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हम लोग ना चले गए, मतलब 15-20 मिनट में हमारे दर्शन हो गए थे। तो ये देखिए मेन डोर है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए यहाँ से बालाजी महाराज के। और मतलब बाबा जी सबकी ही सुनते हैं, बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ की। और बस वहाँ से हम लोग दर्शन करने के बाद फिर ये देखिए यहाँ पहुँच गए खाटू श्याम। और खाटू श्याम में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। क्या होता है ना कि जो लोग सालासर जाते हैं ना, तो वो खाटू श्याम भी होते हुए ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ से 2 घंटे का रास्ता है।
तो फिर जो भी सालासर जाते हैं ज़्यादातर मोस्टली वो जाते ही जाते हैं खाटू श्याम, या कोई मतलब स्पेशली खाटू श्याम के लिए जाए वो अलग बात है। और ये देखिए ये श्याम जी का कुंड है, यहाँ पे लोग नहा रहे थे। और ये कुंड देखिए अंदर से पूरा नीचे जाके यहाँ पे जाना होता है, और मतलब थोड़ा सा ही पानी है, लेकिन यहाँ पे देखिए मतलब सब नहा रहे थे। और ये सब है, पर हम नीचे नहीं गए थे क्योंकि हम सुबह सुबह नहा के ही आए थे, तो हम नीचे नहीं गए थे, बस ऊपर से ही हमने दर्शन कर लिए थे। और तो बस अभी देखिए यहाँ पहुँच गई हूँ खाटू श्याम। आराम से, पापा पीछे रह जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे खाटू श्याम है, यहाँ पे देखिए कितनी सारी रेलिंग बनी है, अलग अलग लाइन लगानी पड़ती है, यहाँ पे भी बहुत भीड़ होती है। और उस दिन भी थी भीड़ यहाँ पे, लेकिन बस यही है कि बाबा जी की कृपा ही है, मतलब श्याम जी की, कि हम लोग को यहाँ पे दर्शन जो है ना बहुत अच्छे से हो गए, बहुत ज़्यादा मतलब लाइन में भीड़ में नहीं लगना पड़ा। तो ये देखिए आप लोग भी यहाँ से दर्शन कर लीजिए, क्योंकि सामने सामने से ना सिक्योरिटी खड़ी होती है, वो फ़ोन नहीं ऑन करने देती है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए खाटू श्याम महाराज जी हैं। और बस फिर जो है हम लोग आ गए थे वापस। तो इस वीडियो को मैं करूँगी यहीं